हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अणुसूत्र C5H12O वाला यौगिक ए ऑक्सीकरण पर अणुसूत्र C5H10O के साथ यौगिक बी देता है। यौगिक बी ने 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन व्युत्पन्न दिए, किंतु हेलोफोम परीक्षण या रजत दर्पण परीक्षण नहीं दिया। यौगिक ए की संरचना है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, इनका जब ऑक्सीकरण होता है तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निर्माण होता है कीटोन का। ये जब ऑक्सीकरण होगा तो यहां बनेगा कीटोन। अब देखिए, एल्कोहल का यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये या तो C5H10O एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, लेकिन प्रश्न में कहा है कि रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता, अर्थात वो कीटोन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड रजत दर्पण परीक्षण या टोलेन परीक्षण दर्शाते हैं, जबकि कीटोन रजत दर्पण परीक्षण नहीं दर्शाते। यानी रजत दर्पण का निर्माण कीटोन नहीं करते और एल्डिहाइड करते हैं, नहीं दर्शाते। तो इसका मतलब ए जो है वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, जिसके ऑक्सीकरण से कीटोन बनेगा। ए है C5H12O और ये होगा 2 डिग्री एल्कोहल। यानी इसकी संरचना होगी CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। ये कार्बन हो गया, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, तो ये एल्कोहल होगा 2 डिग्री एल्कोहल। या तो 2 डिग्री एल्कोहल ये हो सकता है, या इस 3 नंबर कार्बन पर OH हो तब भी 2 डिग्री एल्कोहल ही होगा, तो ये CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, तो ये भी क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये समझेंगे हेलोफॉर्म परीक्षण से। तो देखिए, पहले ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो ऑक्सीकरण पर ये जल का अणु बाहर हो जाएगा H2O, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच द्विबंध का निर्माण होगा C द्विबंध O CH2 CH2 CH3। यहां पर ऑक्सीकरण पे ये H2O बाहर हुआ और ये बना CH3 CH2 C द्विबंध O CH2 CH3। अब देखिए, हेलोफॉर्म परीक्षण में क्या होता है। हेलोफॉर्म परीक्षण, अगर किसी यौगिक की संरचना CH3 C द्विबंध O जेड के प्रकार की हो, जहां जेड या तो हाइड्रोजन हो सकता है या कोई एल्किल समूह हो सकता है या फेनिल हो सकता है, तो ये यौगिक I2 प्लस क्षार के साथ, यानी कोई हेलोजन प्लस क्षार के साथ अगर I2 लिया है तो यहां पर CHI3 का पीला अवक्षेप आएगा, पीला अवक्षेप। तो अगर उसमें एसिटिल समूह उपस्थित है तो फिर वो हेलोफॉर्म परीक्षण देगा। अब देखिए, इसमें ये एसिटिल समूह उपस्थित है और ये हो गया एल्किल R समूह है, तो फिर ये तो हेलोफॉर्म परीक्षण देगा। लेकिन प्रश्न में कहा है कि वो बीजो यौगिक होगा, वो हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो देखिए, यहां पर एसिटिल समूह उपस्थित नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, जबकि 2,4-DNP परीक्षण एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। तो फिर जो एल्कोहल होगा यौगिक ए, वो ये होगा। देखिए, सी विकल्प में दिया है CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। उत्तर
विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।